मैं 2 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला शहर कराची हूँ। मैं कभी बहीराए अरब पर वाक़या एक सादा और छोटा सा गांव कुलाची हुआ करता था। अंग्रेज़ आए और मेरी बंदरगाह इस्तेमाल करने के बहाने मुझ पर अपने कई असरात छोड़ गए। नाम तब्दील हुआ, इंडिया से पाकिस्तान का हिस्सा बना और यूँ इस नए मुल्क का दारुल हुकूमत बन गया। अब मेरी अहमियत इतनी है कि मैं पाकिस्तान के सालाना जीडीपी में 20% का हिस्सा रखता हूँ। दुनिया का तीसरा बड़ा शहर हूँ मैं। दिल को कराची समझ रखा है तुमने, आते हो जलाते हो चले जाते हो। लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा किया गया? क्यों मेरी अपनी ही कमाई हुई दौलत मुझ पर खर्च नहीं की जाती? मुझे क्यों ज़ेरे तरक्की याफ्ता रखा गया? मेरे खून से पैदा होने वाले हुक्मरान ही क्यों मुझसे ज़्यादती करते हैं? ज़रा सोचिए, मेरा हक मुझे वापस कीजिए। तो कैसे हैं आप सब? मैं अपनी एक नई प्लेलिस्ट सोशल इश्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। 2018 के इलेक्शन हुए, नई हुकूमत इक़्तिदार में आई। हम सब ने सोचा कि कराची वालों ने ही असल तब्दीली का मुज़ाहरा किया है, लेकिन कराची के MNA, मेयर कराची और सिंध हुकूमत असल में सब ही एक बिल के कीड़े हैं। 2003 की तरह इस मरतबा फिर से अर्बन फ्लडिंग ने कराची को हिला कर रख दिया है। तो क्या 2003 और इसके बाद आने वाले साल इनके लिए इबरत का निशान नहीं थे? कराची में जहां हमारे बहन भाइयों और बच्चों की लाशें पानी में से मिल रही हैं, वहाँ इस सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान खप्पे के सिवा क्या किया है? अब आते हैं कराची के मौजूदा हालात पर। पिछले कई दिनों से बिजली बंद है, सड़कें सैलाब हैं, लोग तो बेचारे घरों में भी चैन से नहीं बैठ सकते। ये कोरोना से भी ज़्यादा बुरा है। कोरोना में फिर भी घर में तो सुकून था और यहाँ लोगों के घर ही डूब गए हैं। वो बेबस लोग क्या करें? ये सिंध हुकूमत के लोग किस मुँह से वोट मांगते हैं? इनकी गैरत ही मर चुकी है। नहीं भाई, गैरत हो तो मरे ना। इनको हराम खाने से फुर्सत मिले तो कराची की तरफ आएँ। सिवाय लोगों को तसल्लियाँ देने के इन्हें आता क्या है? वो लोग जिनकी गलियों में मगरमच्छ घूम रहे हैं या गलियाँ नालों का मंजर पेश कर रही हैं, उनसे पूछो कितनी इनकी लान तान कर रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या, ये अपने दुबई, अमेरिका और UK के महलों में AC लगा कर सो रहे हैं। इनको सिर्फ मौत का फरिश्ता ही आकर जगा सकता है कि चलो भाई तुम्हारा टाइम आ गया है, चलो पाकिस्तानियों के पैसे का हिसाब दो। कराची के जहाँ पोश तरीन इलाके डूब चुके हैं, मुझे तो बेचारे कच्ची आबादियों में रहने वाले लोगों का ख्याल आता है। फैसल एदी और इन जैसे लोगों को मेरा और पूरे पाकिस्तान का सलाम है कि वो हर हालात में खुदा की मखलूक की खिदमत तो कर रहे हैं। इंसान की फितरत भी कितनी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एक पेट में आग भरता जा रहा है और पेट है कि भरता ही नहीं, और दूसरा नेकियों के अंबार लगाता जा रहा है। बस कर दो यार, बस कर दो, अभी भी देर नहीं हुई। सिंध हुकूमत वालों सुधर जाओ। सारी बात तो फ़िक्र की है ना। मैं जो कराची का शहरी नहीं हूँ और ना हुकूमत से मेरा कोई ताल्लुक़ है, लेकिन फिर भी इन पाकिस्तानियों के लिए मैं फ़िक्रमंद हूँ। कम अज़ कम मुझे एहसास तो है, लेकिन इनका एहसास तो लगता है कि घास चरने चला गया है। जितनी इनको रोज़ाना की बुनियाद पर गालियाँ मिलती होंगी, वो शायद कराची के साहिल पर मौजूद रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हों। इनको एक रुपये का हिसाब देना होगा। खुदा का खौफ करो, जाग जाओ। हम अपनी मेहनत से कमाकर टैक्स देते हैं कि यही टैक्स वापस हम पर लगेगा, लेकिन बदले में सिवाय ज़िल्लत के क्या मिलता है? यही हैं वो लोग जिन्होंने हमें पाकिस्तान से इरादा कर लिया था कि इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देनी, अवाम को पागल बनाना है और इनको सब्ज़ बाग दिखाकर लूटना है। लेकिन ये अल्लाह का इंसाफ नहीं जानते। ये नहीं जानते कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। लेकिन एक बात मुझे कराची वालों की अच्छी लगी कि ये अपनी मदद आपके तहत अपनी मुश्किलात का हल कर रहे हैं। इन्हें पता है कि सिंध हुकूमत को मरा हुआ ही समझा जाए। इनके चेहरे पर खुशी है, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप कराची के लिए जितनी दुआ कर सकते हैं कीजिए। इससे ज़्यादा और कुछ भी करेंगे तो बेशक खुदा सिला देने वाला है।